सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब उसमें क्या होता है कि हमारे दोस्तों में से किसी ना किसी की कोई ना कोई क्रश तो होती है। अब क्या हो रहा है कि जैसे अब देखना इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सअप हो गया, कहीं पर भी डीपी रखने का माहौल है। अब डीपी में क्या होता है कि मेरे दोस्त के क्रश ने एक डीपी रख लिया। अब मेरा दोस्त जो चाहता है कि हम सब उसकी डीपी को क्रैक करके बताएं। मतलब समझाता हूँ यानी कि उसने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, वो कौन सी जगह पे खड़ी थी, वो कहाँ है इस वक्त। मेरा दोस्त डीपी को स्टॉक कर रहा है क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है, ना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है जो कि प्राइवेट है उस लड़की का, फेसबुक में वो आती नहीं है, बच गया एक व्हाट्सअप। मेरे दोस्त के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि लड़की का डीपी देखे, उसको क्रैक करे। और दिन रात स्टॉक कर रहा है डीपी को। आपका मोबाइल खुलेगा तो आपका होम पेज खुलता है, उसका सीधा उस लड़की का व्हाट्सएप में उसकी डीपी खुल रही है। बंदा व्हाट्सएप में जाता है इसलिए है ताकि लड़की की डीपी देख सके। तो ऐसे चल रहा है। अब होता क्या है कि उसने अपने कई दोस्तों को डीपी ऐसे सराउंडिंग में बांट दी। मैं बोल रहा हूँ कि सुन मेरी बात, ये प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है ना, ये अपने तक जितनी पर्सनल रहे उतना अच्छा है। कहते हैं नहीं, मेरे सारे दोस्त देखना मेरी मदद करेंगे। उनमें से आधों ने मना कर दिया, आधे हाँ बोल दे कि ठीक है, अब हमें जो लगता है हम वो बता देंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसे और डिबेट ही करना है तो मैं भी घुस जाता हूँ। तो मैंने भी लड़की का नंबर लिखा और ऊपर से मैं उसकी आईडी को क्रैक कर रहा था। लड़की कैसी थी पता है? हर 3 घंटे में अपनी डीपी कौन चेंज करता है? वो हर 3 घंटे में अपनी डीपी चेंज कर रही है। उसके डीपी ऐसे चेंज हो रहा है जिससे उसका मूड स्विंग हो रहा हो, कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी रोमांटिक। मैंने कहा बात सुन, अगर तुझे सच में वो लड़की पसंद है ना तो उसकी डीपी देखते रहे, जब लगे कि रोमांटिक हो गया जाके प्रपोज करते हैं। कहते रुक जाओ, अभी नहीं, अभी और क्रैक करो। मैंने कहा ठीक है। हम लोग इतना उस डीपी को क्रैक कर चुके थे कि हमने व्हाट्सएप का एल्गोरिदम समझ लिया था, हमने इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझ लिया, जबकि इंस्टाग्राम में हम थे ही नहीं। लेकिन हमें डीपी चेक करनी थी तो हम इंस्टाग्राम की भी डीपी चेक कर रहे हैं, इधर की भी डीपी चेक कर रहे हैं। डीपी डिस्प्ले पिक्चर होता है वैसे, अगर किसी को पता ना हो तो वही चल रहा है। तो हम लोग चेक किए जा रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि उस डीपी में एक लड़का आ जाता है और हम लोग चेक करने लगते हैं कि कौन है, क्योंकि लड़का जो दिख रहा था पीछे से है, मतलब पीछे से दिख रहा था वो लड़का, आगे से नहीं दिख रहा। हम उसको सर्च किए जा रहे हैं, वो लड़का कौन है साथ में। फिर उस लड़के के 6 भाई हमने निकाले, हमने कहा इन्हीं लड़कों में से कौन है, और अब सर्च किए जा रहे। थोड़े दिन बाद वैलेंटाइन डे आता है और वैलेंटाइन डे में अब उस लड़के को हमने ढूंढ लिया था। हमने क्रैक नहीं किया, उस लड़की ने सामने से ही उसका फोटो डाल दिया, मतलब दोनों एक दूसरे का फोटो डाल दिए। और मजे की बात क्या है कि वो लड़का कोई और नहीं, हमारा दोस्त था। हमारा दोस्त अपना वाला नहीं जो पटा रहा है, हमारे ग्रुप का। हम उसके पास गए, मैंने कहा अरे एक बात बता, तुझे इस लड़के के बारे में पता कैसे चला? तो वो लड़का बोलता है कि अरे मैंने तो देख लिया उसका फ़ोटो, वो तुम लोग तो बांट रहे थे। मैंने कहा मैंने नहीं बांटा। कहता इसने तो बांटा। कहता हाँ इसने तो बांटा, ठीक है। तो हम लोग बोला कि हाँ ये बांटा, लेकिन उसका स्टॉक जो है वो क्रैक करने के लिए। अब क्या हुआ, भाई साहब क्रैक पे नहीं उतरे, भाई साहब ने जले हेलो हाई करना चालू कर दिया। भाई साहब ने अपनी ही बात बना डाली। फिर मुझे किसी औरत की रोने की आवाज़ साउंड करी, जोर से चिल्ला के। मैंने अगल बगल देखा, कोई नहीं है, कोई औरत नहीं खड़ी हुई थी। मैंने थोड़ा बगल में देखा, मेरा दोस्त रो रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको बोला देख तूने जो किया वो गलत किया। कहता तो तुम लोगों ने कौन सा सही किया? क्रैक करना था अपने घर में बैठ के करते, पूरी दुनिया से क्रैक कराओगे तो हो ही जाएगा ना। फिर लड़के के साथ उसकी डीपी चालू हो गई।
अब 2-3 दिन तक तो हम लोग सर्च करते रहे। अब हमारे दिमाग में आ गया कि लड़के के साथ अब इसका होने नहीं देंगे, क्योंकि अपने दोस्त का घर तोड़ के हम दूसरे का घर नहीं बना सकते। हमारा भी लगा, हम लोग लग गए इस काम पे। हमने क्या किया, हमने दोनों की जासूसी करना चालू कर दी। और मज़े की बात यह है कि वो लड़का और लड़की पहले से एक दूसरे को जानते थे, और मेरे दोस्त से पीछा छुड़ाने के लिए उस लड़की ने ऐसा किया था, जबकि उस लड़के का लड़के कोई रिलेशन नहीं था। वो सिर्फ मेरे चूतिए दोस्त को परेशान करने के लिए था। हमने अपने दोस्त को ये बात बताई तो वो कहता अच्छा ऐसी बात है, तो वो मुझे ये बात सामने से क्यों नहीं बोल सकती। मैंने कहा तूने भी तो सामने से कुछ नहीं बोला, तू भी तो स्टॉक करता रहा, करते रहो स्टॉक। अभी ऐसा होते होते ना मेरा दोस्त कहता बस बहुत हो गया, अब मैं फुल एंड फाइनल कर ही देता हूँ। मैंने कहा रुक जा, तू बात नहीं समझ पाया। फुल एंड फाइनल तूने नहीं, उसने कर दिया था। जब वो किसी गैर इंसान के साथ अपनी फ़ोटो डीपी में डाल सकती है, उसका मतलब वो तुझे इनडायरेक्टली यही बता रही थी कि मेरा काम कर चूतिए, मेरे चक्कर में मत पड़। फिर हमने उस दिन से डीपी का क्रैक डाउन करना बंद कर दिया था। फिर मेरा एक दोस्त, वही दोस्त आता है फिर एक दिन और कहता है सुनो उसकी डीपी को क्रैक करना बंद कर दो। मैंने कहा वो तो हम 15 दिन पहले जो कर चुके थे। कहता वेरी गुड, अब उसके स्टेटस का अपडेट डाउन करो। मैंने कहा so thank you so much for watching this video. If you like them, please share, subscribe and enjoy.